टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ के बारे में होगा वो है वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस के समझने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर अलजेब्रा को समझना। तो तुम लोग शायद वेक्टर अलजेब्रा समझ चुके हो, तो मैं डायरेक्ट वेक्टर कैलकुलस पे जाती हूँ, मतलब अपने आप को लेके जाती हूँ। नहीं, चलो वेक्टर अलजेब्रा को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर, तो वेक्टर पढ़ने से पहले तुमको जो चीज़ की नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे जो मतलब इसको वेक्टर किसको बोला जाता है, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड, उसके साथ डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें उसको वेक्टर बोला जाती है, ठीक है। और जिसके पास ये डायरेक्शन वाला चीज़ हट जाती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास शेप और शेप मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है स्केलर, ठीक है। तो बस यही मुद्दा बात है, ठीक है। और इसको बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने लिख दिया, चलो एक डेफिनेशन भी इसको अंदर लिख देते हैं। सो it is just that type of quantity would represent its magnitude only। okay, so जो शेप और शेप माने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाती है, ठीक है। और जो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल यह है कि मास इसका एक एग्जाम्पल, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी, it is that type of quantity which represent its magnitude as well as direction also, okay. So that's called vector quantity, okay। सो इस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सबसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है वेलोसिटी, ओके, और डिस्प्लेसमेंट, और this is enough, etc. So this type of quantities, basically when you will divide it two type of quantity like vector quantity or scalar quantity, you will get that there are only two type of quantities are present, okay। और उसके बाद उसी क्वांटिटी से डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। तो चलो आप ये नोट कर लो, करंट, इसको ये सवाल, इसके अंदर एक सवाल ज़रूर किया जाती है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी,
अब अगर बहुत सारे तुम एडवांस किताब वगैरह कुछ चीज़ पढ़े होगे, तब तुमको एक चीज़ दिखाई देगा कि बहुत सारी किताबों के मतलब बेसिक बेसिक किताबों के अंदर लगभग 10th मतलब सॉरी 12th के अंदर किताब के अंदर ये दिया गया है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको बहुत एडवांस लेवल की किताब को अगर पलट के देखोगे तो ये दिया गया है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे? चलो आज इसी मुद्दे पे बोलेंगे, ठीक है। माने इसी को हम क्लियर करेंगे। कोई तो है जो इसको क्लियर करेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात है, इसको वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है और इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला जाती है, ठीक है। तो वेक्टर इसको इसलिए बोला जाता है कि हम लोगों को क्या है कि चलो यहाँ पे एक जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी वायर के अंदर करंट जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस करंट के अंदर करंट जा रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी इसको बोला जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन, देखो अब ये जो मुद्दा है जो करंट की डायरेक्शन बोला जाती है, ठीक है। तो यही एक ऐसा मुद्दा बन जाती है इस टाइप के अंदर जो उसको डायरेक्शन देती है, ठीक है। अगर तुम करंट की डायरेक्शन नहीं लोगे, ठीक है, तब F इज इक्वल टू क्रॉस ऑफ B। तो यही है, ठीक है। ये नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स के अंदर मतलब जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर ये है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दे वाला माने चीज़ बन जाती है वो है कि इसका जो माने वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी के अंदर इसका जो फोर्स है, ठीक है, टू डेटा, तो ये वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, ये सिंपल के अंदर तो एक माने कार्टेशियन के अंदर तो ये हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये वॉल्यूम के बारे में आती है तब यहीं पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो डायरेक्शन और डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिप्रेजेंट किया जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंट करती है और उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसका। और जो यहीं पे स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर एक बहुत अच्छी लॉ है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। माने जितने सारे करंट इसके अंदर आएगा, ठीक है, उतने ही सारे करंट माने अपकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑनगोइंग करंट। माने जितने सारे करंट इसके अंदर आएगा उतनी सारे करंट इसके अंदर से निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू I3 प्लस ऑफ I4, ओके। लेकिन यही पे एक बहुत माने मुद्दे वाली बात यह है कि जब किरचॉफ्स के लॉ के अंदर ये रिप्रेजेंट किया जाती है, तब ये है कि I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिखने वाली बात ये है कि जब तुम करंट ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब एडिंग करंट, ओके। सो जब तुम करंट को ऐड कर रहा हो, ठीक है, तो अब ये नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव थे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को तब भी तुम बोल सकते हो जब तुम्हारा डायरेक्शन होगा। तो यह है कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसी दोनों वजह से करंट को क्या बोला जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। लेकिन इन दोनों मतलब आर्गूमेंट से तुम अपने आप से कैसे निकालोगे,
तो तुम इसको ये बोलना कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट्स बिहेव लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब बीच का रास्ता, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोलेंगे जे करंट इज ए current is a scalar quantity but it's behave like a scalar quantity. Okay, sorry, behave like a vector quantity. Vector quantity. Okay, types of vector. टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला बात जो टाइप वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। ओके, तो इक्वल वेक्टर इट इज दैट काइंड ऑफ वेक्टर which have magnitude and direction is the same, so that's the main reason it is called equal vector. Okay, so it is that type of vector it is that type of vector whose magnitude and direction remain same. Okay, magnitude and direction remain same is called equal vector. Let's say this is a vector, okay, and this is also b vector, so both are the same vector. Okay, and matlab a vector is equal to b vector, this is the meaning. Clear? So this vector is called b vector. Let's say this vector is called equal vector. Let's say there is given that this direction is same direction, मतलब जो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा वो बहुत सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले से x वेक्टर, दिस इज y वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं x वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर। ओके, दिस इज equal vector. Clear? And negative vector, second point is negative vector. This is very much basic, okay, from vector calculus. So negative vectors is that type of vector, okay, that comes magnitude but the direction doesn't same same magnitude but the direction is different, is called a negative vector. Okay, now it is that type of vector whose have same magnitude but opposite direction. Okay, opposite direction, same magnitude wise same but direction wise not same. Okay, so this type of vectors are called negative vectors. For example, let's say this is a vector and this is opposite side, this is a negative of a vector. Clear? It is, this is a vector, this is a negative side of a vector. And so negative side, so we can say that a vector is equal to negative signs of a vector because the magnitude same but the direction is different. Okay, let's say another example, this is a vector and this is b vector. Okay, so we can say that a vector is equal to minus of b vector, so this is a negative vector. Okay, clear? It is.
Third point is null vector. Now it is that type of vector, okay, जिस वेक्टर के अंदर उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सो वही है कि इट इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर whose magnitude and direction whose magnitude become 0. Okay, so sometimes it's called 0, so that's the reason it is called the null vector. So that's why it is called null vector. Okay, understand this null vector. जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर, सॉरी दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, एंड आई एम डूइंग दैट, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक से एक को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दिस इज नल वेक्टर। हाउ आई एम रिप्रेजेंट, हाउ माने व्हाई आई एम राइटिंग 0, लेट्स से बिकॉज जब भी तुम इस तरीके का वेक्टर को माने तोड़ोगे तब इसका जो कंपोनेंट निकलेगा उसका कंपोनेंट होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 जे कंपोनेंट 0 इंटू के कंपोनेंट, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट विल कम 0। सो दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर, ओके। तो ये लिख लिया। whose magnitude is a vector inverse, okay, so it is that type of vector whose मतलब whose magnitude inverse, okay, whose magnitude is the inverse, okay। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल वेक्टर। इसको अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको एसएसपी के अंदर बहुत डिटेल से, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर ये बहुत। और एक है साइक्लिक वेक्टर, तो साइक्लिक वेक्टर बेसिकली व्हेन, मतलब एक ऐसा एक वेक्टर, लेट्स से एक वेक्टर है और जब इस वेक्टर को हम पूरी से जोड़ देते हैं तो अब ये क्या माने बोला जाता है कि ये एक साइक्लिक वेक्टर है, ठीक है। व्हेन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जॉइन टुगेदर देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक वेक्टर, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक वेक्टर। क्लियर इट इज। अब तुमको बहुत अच्छे से देखिए, एक चीज़ है, मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये है एक वेक्टर की, इसको बोला जाता है हेड, इसको बोला जाता है टेल, ओके। तुमको पता है स्केलर वेक्टर को क्यों स्केलर वेक्टर बोला जाता है, तुमको पता है क्या? तो सुनो, एक स्केलर वेक्टर को क्यों स्केलर वेक्टर बोला जाती है, ठीक है। स्केलर वेक्टर को क्यों उसको स्केलर वेक्टर नाम पे उसको बोला जाती है, मतलब व्हाई कॉल्ड स्केलर वेक्टर, बिकॉज जब ये किसी वेक्टर को स्केल करती है, ठीक है, ये किसी वेक्टर को स्केल करने के लिए इसका बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? जैसे कि ये वेक्टर क्या है, ये 3A वेक्टर है, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ दूं, जैसे कि 3A वेक्टर प्लस 2A वेक्टर इज इक्वल टू 5A वेक्टर, तो इसको खींचना, यानी
मतलब बड़ा करने के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाती है, ठीक है। जैसे कि 5 वेक्टर, तो यही है स्केलर की बहुत बहुत बेसिक मैंने एक इस लेक्चर के अंदर बोल रहा हूँ, देखिए। और मैं चाहूँगा कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन शुरुआत छोटी ही लेक्चर ही सही, लेकिन ठीक है। मैं यहीं से स्टॉप होने वाला हूँ, इसको पूरी की पूरी नोट कर लो।